So today I will discuss about the addressing mode and what are the different type of the addressing mode, कि आपका addressing mode होता क्या है और उसके different types क्या हैं, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन आता है आपका एड्रेसिंग मोड में, कि आपका व्हाट इज द एड्रेसिंग मोड एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द एड्रेसिंग मोड। ठीक है, कि आपका एड्रेसिंग मोड होता क्या है, कि व्हाट इज द एड्रेसिंग मोड, आपका एड्रेसिंग मोड है क्या एंड इसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है आपको। राइट, तो ये एड्रेसिंग मोड होता है क्या आपका, व्हाट इज द एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड इज व्हाट द सीपीयू वांट टू एक्सेस द डेटा इन वेरियस वे। सीपीयू क्या करता है, एक्सेस द डेटा इन वेरियस वे, दैट इज कॉल्ड द एड्रेसिंग मोड। हाउ वी कैन एक्सेस द डेटा। ठीक है, वी हैव टू यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ द मोड टू एक्सेस द डेटा, तो इसको क्या बोलते हो आप, एड्रेसिंग मोड बोलते हो, ध्यान रखना। That means the way in which the operand of an instruction is specified, ध्यान रखना। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट, एड्रेसिंग मोड, ध्यान रखना। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट की बात करूं मैं, सेकेंड डेफिनेशन की बात करूं, द सीपीयू कैन एक्सेस द डेटा इन व्हाट वेरियस वे। सीपीयू क्या करता है आपका, डेटा एक्सेस करता है वेरियस वे। द वेरियस वे ऑफ एक्सेसिंग द डेटा, राइट, इज कॉल्ड व्हाट, एड्रेसिंग मोड। ये क्या होता है आपका, द वेरियस वे ऑफ एक्सेसिंग द डेटा, मीन्स हाउ वी कैन एक्सेस द डेटा। डेटा हमें एक्सेस कैसे करना है, उसके लिए यू यूज द डिफरेंट वे, दैट इज कॉल्ड द मोड। राइट, suppose if you want to transfer the money from one account to another account, so you have to use the different type of the mode, that means you have to use the phone pay, google pay, right, paytm। तो ये क्या हो जाएंगे आपके डिफरेंट मोड हो जाएंगे फॉर ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। मीन्स आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डेटा को ट्रांसफर करना है, मनी को ट्रांसफर करना है, सो यू हैव टू यूज द डिफरेंट मोड। तो वहाँ पे मोड क्या होता है आपका, डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसी तरह आपका यहाँ पे मोड होता है, राइट, एड्रेसिंग मोड होता है, हाउ वी कैन एक्सेस द डेटा, दैट इज कॉल्ड द एड्रेसिंग मोड, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ उसमें टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड की बात कर रहा हूँ मैं, कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एड्रेसिंग मोड। तो फर्स्ट क्या आपका मोड होता है आपका, ध्यान रखना, इमीडिएट। राइट, फर्स्ट मोड क्या होता है आपका, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ध्यान रखना। अगर मैं सेकेंड की बात करूँ तो सेकेंड इज व्हाट, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ए मीन्स एड्रेसिंग मोड, ध्यान रखना, जहां भी मैंने ए और एम लिख रखा तो दैट इज द एड्रेसिंग मोड। सेकेंड क्या होता है आपका, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। थर्ड क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। फोर्थ क्या होता है आपका, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। फिफ्थ क्या होता है आपका, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इसके अलावा भी आपके डिफरेंट टाइप के, बट ये 5 आपके क्या होते हैं, कॉमन एड्रेसिंग मोड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा भी आपका होता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, और क्या होता है आपका, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो ये सारे भी और भी हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, बट हम जनरली कॉमन जो मेन आपके जो कॉमन 5 है इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बाद में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स क्या होता है आपका, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या होता है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। ठीक है, बट जनरली जो 5 कॉमन एड्रेसिंग मोड है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम क्या होता है आपका, फर्स्ट का आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। उससे पहले देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, कि आपका जो फॉर्मेट था मैंने क्लास में भी डिस्कस किया, आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जब भी आप एड्रेसिंग मोड पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, कि आपका फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि हर एक एग्जांपल क्या होगा आपका इससे कोरिलेट करेगा। आपको फॉर्मेट पता है तभी आप क्या बताओगे कि हाँ ये इसका एग्जांपल है। राइट, तो अगर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करें तो इसमें एक नंबर ऑफ फील्ड कितनी होती है, 3। एक होता है आपका मोड, एक क्या होता है आपका ऑपकोड, और थर्ड क्या होता है आपका ऑपरेंड। ये क्या है, आपके 3 फील्ड है। राइट, फर्स्ट क्या आपकी होगी मोड, सेकेंड क्या होगा आपका ऑपकोड, थर्ड क्या होगा आपका ऑपरेंड, या यू कैन से द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ध्यान रखना, ये क्या होता है आपका, थर्ड क्या होता है आपका ऑपरेंड। ऑपरेंड मीन्स एक्चुअल डेटा, जो आपका डेटा की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअल डेटा की बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है आपका ऑपरेंड। ऑपकोड मीन्स क्या होता है आपका ऑपरेशन कोड, विच टाइप ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म, कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो, ऑपरेशन मोड। ओपी मीन्स क्या होता है आपका ऑपरेशन मोड नहीं, ऑपकोड, ऑपरेशन कोड। राइट, यहाँ पे कोड कर लेना। ठीक, तो फर्स्ट क्या होता है आपका मोड। मोड क्या होता है आपका, इसमें मोड की बात करें तो कौन सी बात करते हैं हम, एड्रेसिंग मोड की बात करें, कि आप कौन सा मोड आप यूज कर रहे हो। ठीक, कौन सा मोड यूज कर रहे हो आप,
एडिशन मोड में जो 5 टाइप की बात किया मैंने, उसमें से कौन सा आप मोड यूज करोगे। और ऑप कोड क्या होता है आपका, ऑपरेशन कोड होता है। दैट मीन्स आप कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो, जो आपका एक्चुअल डेटा है, मीन्स विच टाइप ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म ऑन योर डेटा, जो भी आपका डेटा गिवन है उस पर कौन सा आप ऑपरेशन करना चाह रहे हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2+2 राइट, तो 2+2 पे आप कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो, यू हैव टू यूज द एडिशन। तो एडिशन के लिए टू राइट द प्लस। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ऑपकोड के लिए क्या लिखोगे आप, यू हैव टू राइट द ADD। ठीक, तो ये क्या हो जाता है आपका ऑपकोड होता है, मीन्स ऑपरेशन कोड। कौन सा ऑपरेशन करना चाह रहे हो आप, एडिशन करना चाह रहे हो। किसके ऊपर, आप किसके ऊपर करना चाह रहे हो, आप ऑपरेंड के ऊपर। ये 2 और ये क्या आपका ऑपरेंड है, ध्यान रखना। 2 and 2 क्या होता है आपका ऑपरेंड, एक्चुअल डेटा, एंड प्लस इज व्हाट, ऑपरेटर। तो ये आपकी 3 फील्ड होती है, ध्यान रखना। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ऐड क्या हो गया आपका ऑपकोड हो गया, और यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया R1, तो R1 क्या हो गया आपका ऑपरेंड हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, या मैंने लिख दिया ऐड 10, तो 10 क्या हो जाएगा आपका ऑपरेंड हो जाएगा, ऐड क्या हो जाएगा आपका ऑपकोड हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, जिसका डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं हम, इस टाइप से डायग्राम होता है आपका। इसका फर्स्ट क्या होता है आपका मोड होता है, ठीक है, फर्स्ट क्या होता है आपका मोड होता है, ठीक है। सेकेंड क्या होता है आपका ऑपकोड होता है, एंड थर्ड क्या होता है आपका ऑपरेंड होता है, ध्यान रखना। थर्ड क्या होता है आपका ऑपरेंड होता है। ठीक, किसी को डाउट है यहाँ तक, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, ये है क्या एक्चुअली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ध्यान रखना। दिस इज योर फॉर्मेट। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐड R1, यहाँ पे लिख दिया मोड क्या हो गया आपका, कौन सा मोड यूज करना चाह रहे हो, डिपेंड करेगा आप डायरेक्ट यूज करो, इनडायरेक्ट यूज करो, इमीडिएट यूज करो, इम्प्लाइड यूज करो, ठीक है, कौन सा मोड आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक इंस्ट्रक्शन हो गया ऐड R1, या लिख दिया मैंने ऐड 10, या लिख दिया मल्टीप्लाई R1 R2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका ये इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो फॉर्मेट में ये 3 चीजें होती हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या है आपका। तो देखो वही चीज लिखी है यहाँ पे। फर्स्ट क्या लिखा है आपका ऑपकोड, दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशन कोड। ये क्या होता है आपका ऑपरेशन कोड, ध्यान रखना। जो आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 3 चीजें होती है ना, ऑपकोड, तो ऑपरेशन कोड होता है। दैट मीन्स इज द इंस्ट्रक्शन, ऑपकोड इज व्हाट, इज द इंस्ट्रक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय व्हाट CPU। ये क्या होता है एक इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे मैंने लिखा ऐड, तो ऐड क्या हो गया आपका एक इंस्ट्रक्शन हो गया, दैट इज द एग्जीक्यूटेड बाय CPU। जो CPU से क्या होता है आपका एग्जीक्यूट होता है, कैलकुलेट होता है, मैनिपुलेट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। तो ऑपकोड जैसे मैंने लिख दिया ऐड, तो ऐड क्या होगा आपका एक इंस्ट्रक्शन हो गया, ध्यान रखना। ऐड क्या हो गया आपका एक इंस्ट्रक्शन हो गया, दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय CPU, ध्यान रखना। उसी तरह सेकेंड क्या है आपका ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है आपका एक्चुअल डेटा होता है, ध्यान रखना। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, एक्चुअल डेटा जो गिवन होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐड 10, तो 10 क्या हो गया आपका एक्चुअल डेटा हो गया, ध्यान रखना। तो क्या हो गया आपका ऑपरेंड हो गया, ध्यान रखना। ठीक, आई थिंक इन दोनों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, अब उसके बारे में क्या होगा आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ये क्या होगा आपका फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन, पहले मोड आएगा, ऑपकोड आएगा, देन यू हैव टू राइट द ऑपरेंड। मोड मीन्स कौन सा मोड यूज करो आप, डायरेक्ट यूज करो कि इनडायरेक्ट, वो आगे देखेंगे एड्रेसिंग मोड में। ठीक है, जो आपका चल रहा है टॉपिक। अब आ जाओ फर्स्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो आपका टाइप है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, राइट। आपका जो फर्स्ट टाइप है क्या है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। देखो नाम से पता चल रहा है कि इमीडिएट मीन्स आपको कोई भी डेटा जो चाहिए क्या होना चाहिए, इमीडिएट मिलना चाहिए, राइट, इमीडिएट डेटा। तो ध्यान रखना इसमें कुछ पॉइंट है कि याद रखना कि आपकी जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होती है, तो उसमें जो आपका ऑपरेंड होता है, जो डेटा होता है, क्या होता है प्रोवाइडेड एज ए कांस्टेंट। ध्यान रखना उसका जो डेटा होता है ऑपरेंड जो वैल्यू होती है क्या होती है आपकी कांस्टेंट, कोई वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑपरेंड होगा। तो ऑपरेंड इज प्रोवाइडेड एज ए कांस्टेंट। जो आपका ऑपरेंड होता है क्या होता है इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड एज ए कांस्टेंट, मीन्स कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऐड 5, जैसे मैंने लिख दिया ऐड 10, तो ऐड 10 मीन्स क्या हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 10 क्या होगा आपका ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑपरेंड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कांस्टेंट होगी, ये चीज ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या होगा आपका जो आपका ऑपरेंड होगा, जो पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ऑपरेंड क्या आपका इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है, ध्यान रखना। तो जो आपका इंस्ट्रक्शन क्या आपका फॉर्मेट क्या था आपका ऑपकोड था एंड
ऑपरेंड था, ध्यान रखना। क्योंकि और यहाँ पे क्या होता है आपका मोड होता है, वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि हमारा मोड क्या चल रहा है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। आगे कौन सा मोड आ रहा है पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यू हैव टू राइट द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड एंड ऑपकोड क्या होगा आपका, और ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेंड यहाँ पे क्या होगा, प्रोवाइडेड एज ए कांस्टेंट वैल्यू, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, तो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ऐड 5, तो ऐड 5 मीन्स ऐड क्या होगा आपका, तो ऐड क्या हो जाएगा आपका, ऑपकोड हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा आपका, ऑपरेंड हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ऐड 5 इसको पढ़ोगे कैसे, पढ़ने का तरीका क्या है, राइट, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ऐड 5 टू द कंटेंट ऑफ व्हाट, एक्यूमुलेटर, कि जो आपका 5 है उसको किसके साथ ऐड करोगे, एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करोगे, बिकॉज ऑफ दिस इज योर सिंगल फील्ड। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फील्ड क्या आपकी सिंगल है, ध्यान रखना। अगर मैंने लिखा ऐड, ध्यान रखो, कंफ्यूज मत होना आप, ऐड R1, जिसका मतलब यहाँ पे क्या है, सिंगल, मीन्स वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी है आपकी, सिंगल है, इस वजह से बोलोगे वन एड्रेस, राइट। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐड R1 R2, तो यहाँ पे एड्रेस फील्ड कितनी है, दो एड्रेस फील्ड R1 एंड R2, तो इसको बोलोगे टू एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे R1 R2 R3 लिख दिया तो क्या हो जाएगा आपका, थ्री एड्रेस फील्ड, राइट, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी आपका फर्स्ट केवल एक एड्रेस फील्ड होता है, तो जो भी आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है बाय डिफॉल्ट किसके साथ होता है, आपका एक्यूमुलेटर के साथ होता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है आपका, AC प्लस R1 and store into what, AC. That means content of accumulator added with the R1, content of accumulator added with the content of R1 and by default store into what, accumulator. Means जब भी आप सिंगल एक्यूमुलेटर की बात करोगे, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल फील्ड की बात करोगे आप, तो वहाँ पे यू हैव टू यूज द एक्यूमुलेटर। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, नंबर ऑफ फील्ड की आपकी सिंगल है, तो हमें किसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है आपका, किसके साथ करना है, एक्यूमुलेटर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो आप, AC से, ठीक। एक्यूमुलेटर इज व्हाट, वन टाइप ऑफ द रजिस्टर, ये क्या है आपका, एक रजिस्टर है टू स्टोर द बाइनरी इन्फॉर्मेशन, राइट, डिजिटल डेटा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बाइनरी नंबर। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है आपका, एक रजिस्टर है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हो आप, AC से, कैपिटल में, ध्यान रखना। ऑल द रजिस्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, कैपिटल लेटर। तो AC इज व्हाट, क्या होगा आपका, एक्यूमुलेटर है, ध्यान रखना। तो देखो इसको पढ़ने का तरीका, ऐड 5 टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, इसके सिंपल कहने का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, हमें लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप, यू हैव टू राइट द AC प्लस 5 एंड बाय डिफॉल्ट स्टोर इनटू व्हाट, AC। तो ये सिंपल सा मतलब है इस लाइन का, कि कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एडेड विद द 5 एंड बाय डिफॉल्ट स्टोर इनटू व्हाट, एक्यूमुलेटर। इस लाइन का सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि जो आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको किसके साथ ऐड करो, 5 के साथ ऐड करो, एंड बाय डिफॉल्ट यू हैव टू स्टोर इनटू व्हाट, एक्यूमुलेटर। सिंपल सा मतलब है। और यहाँ पे 5 क्या है आपका, एज ऑपरेंड, क्योंकि 5 की हम बात करें तो 5 है क्या आपका, ऑपरेंड है। ये सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे मेंशन है रिगार्डिंग द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। आई थिंक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा आपका रिगार्डिंग द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, राइट। नाउ कम टू द सेकंड एड्रेसिंग मोड। सेकंड क्या होगा आपका, इन सेकेंड एड्रेसिंग मोड आपका क्या, आपका डायरेक्ट, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्या करोगे आप, ये टू यूज द एड्रेस फील्ड। यहाँ पे क्या गिवन होगा, आपकी एड्रेस गिवन होगी, आपका डेटा नहीं गिवन होगा। इससे पहले वाले में क्या था आपका, डेटा था, यहाँ पे क्या गिवन होगा आपका, यहाँ पे क्या गिवन होगा आपका, एड्रेस फील्ड गिवन होगा। तो यहाँ पे क्या गिवन होता है आपका, एक्चुअल एड्रेस इज व्हाट गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, एक्चुअल एड्रेस इज व्हाट गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। जो आपका एक्चुअल एड्रेस गिवन होगा वहाँ पे, ध्यान रखना, ना कि आपका कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइडेड होगी, वहां पे क्या होगा आपका एक्चुअल एड्रेस गिवन होगा। इससे पहले वाले में क्या था आपका, ओनली क्या प्रोवाइडेड था आपका, कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइडेड थी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या गिवन होगा आपका, एक्चुअल एड्रेस, ओनली सिंगल एड्रेस गिवन होगा यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड देखो पॉइंट क्या आपका, यूज टू एसेस द वेरिएबल, राइट। यहाँ पे क्या करोगे आप, टू यूज द एसेस द वेरिएबल। दो पॉइंट्स है रिगार्डिंग द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ऐड एक्स, तो ऐड एक्स, एक्स क्या होगा आपका, एक फील्ड है जो कि आपकी एड्रेस फील्ड है, ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में बताया ना, आपके फॉर्मेट में क्या चीजें होती है, दो चीजें होती है, क्या क्या होती है आपकी, या तो ऑपरेंड होगा या उसका एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड होगा। तो यहाँ पे क्या गिवन होगा आपका, एड्रेस गिवन होगा, मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू होगी क्या होगी आपकी, एड्रेस फील्ड होगी। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ऐड एक्स, तो एक्स क्या होगा आपका, एड्रेस फील्ड होगा, एक्चुअल ऑपरेंड की वैल्यू नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या गिवन होगा आपका एड्रेस फील्ड गिवन होगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या, हाउ वी कैन राइट दिस स्टेटमेंट, मीन्स इस स्टेटमेंट को आप लिखोगे कैसे। तो क्या करोगे आप, देखो सिंगल फील्ड है आपकी, ओनली वन फील्ड और देयर, एक ही फील्ड है। तो यू हैव टू राइट द, क्या करोगे आप, एडिशन किसके साथ करोगे आप, एक्यूमुलेटर के साथ करोगे। तो यू हैव टू राइट द AC प्लस, अब देखो दिस इज योर एड्रेस फील्ड, कौन सा एड्रेस फील्ड है, मेमोरी का एड्रेस फील्ड है। देन यू हैव टू राइट द M क्योंकि दिस इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ व्हाट, X, ठीक है। इस एड्रेस पे जाओगे, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द व्हाट, ऑपरेंड। यहाँ पे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑपरेंड की वैल्यू मिलेगी, एंड स्टोर इनटू व्हाट, एक्यूमुलेटर। ध्यान रखना, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सिंपल से इस लाइन का ये मतलब है, जो एग्जांपल दे रखा है ऐड एक्स, तो ऐड क्या हो जाएगा आपका, ऑप कोड हो जाएगा, ये क्या है आपका ऑप कोड, और एक्स क्या हो जाएगा आपका एड्रेस फील्ड, ठीक है। अब एक्स क्या होगा आपका एड्रेस फील्ड होगा, तो इस एड्रेस पे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्चुअल ऑपरेंड। आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए इन एड्रेसिंग मोड, यू हैव टू फाइंड द ऑपरेंड, वेयर इज द ऑपरेंड, आपका ऑपरेंड है कहाँ पे, दैट इज योर मेन टारगेट, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होगा आपका, ऑपरेंड इज व्हाट, एज ए एड्रेस। तो देखो यहाँ पे लिखा ऐड एक्स, तो ऐड एक्स क्या हो गया आपका एक्स। तो देखो ऑप कोड एड्रेस फील्ड दिया आपका, तो क्या करोगे आप कहाँ मूव करोगे, जैसे आपकी लोकेशन यहाँ पे, तो आप कहाँ पे जाओगे, यू हैव टू मूव टू द लोकेशन ऑफ व्हाट, M ऑफ एक्स। जैसे मैंने बोल दिया दिस इज योर मेमोरी एड्रेस ऑफ व्हाट, एक्स, तो आप इस लोकेशन पे जाओगे, देन यू हैव टू फाइंड द ऑपरेंड। इस मेमोरी रैक बनी होगी, मेमोरी में क्या होंगे, बहुत सारे डेटा होंगे, हर एक डेटा का क्या होगा, एक एड्रेस होगा। जैसे मैंने बोला M ऑफ एक्स, ये आपका क्या है, M ऑफ x1 है, ये क्या है आपका M ऑफ x2 है, इसी तरह M ऑफ x एंड सो ऑन। तो आप कहाँ पे जाना, आप कहाँ पे जाना पड़ेगा, M ऑफ x के पास जाना पड़ेगा, देन यू हैव टू फाइंड द ऑपरेंड। ऑपरेंड आपका यहाँ पे होगा, जैसे मैंने इसकी वैल्यू दे दी 2, इसकी मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी 2, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 6 है, ठीक है। तो हमें किससे मतलब है, M ऑफ x से मतलब है, तो आप यहाँ पे जाओगे, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी डिफाइन है, 2, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2 प्लस AC एंड स्टोर इनटू व्हाट, AC। अब क्वेश्चन में आपका AC की वैल्यू गिवन होगा, एक्यूमुलेटर की वैल्यू गिवन होगी, बाय डिफॉल्ट हमने AC की वैल्यू क्या ले लिया, 100 ले लिया, राइट। तो 100 क्या हो जाएगा आपका, 100 प्लस 2 स्टोर इनटू व्हाट, कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी AC की, 102, ध्यान रखना। तो इस टाइप से आप याद रखना कि जो आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है उसमें क्या होता है आपका, ये जो एक्स फील्ड होती है, ध्यान रखना, एड्रेस फील्ड होती है, ये चीज ध्यान रखना। आई थिंक कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। कम टू द नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, राइट। इनडायरेक्ट में क्या है आपका, इन केस ऑफ द, देखो इनडायरेक्ट, इससे पहले क्या था आपका डायरेक्ट था, इससे पहले क्या था आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो वहाँ पे क्या था, यू हैव टू नीड ओनली सिंगल एड्रेस फील्ड। यहाँ पे क्या करोगे, यू हैव टू नीड 2 मेमोरी एड्रेस, आपको 2 मेमोरी एड्रेस चाहिए, तब जाके क्या मिलेगा आपको, एक्चुअल ऑपरेंड मिलेगा, ध्यान रखना। इससे पहले वाले में क्या था आपका, ओनली 1 एड्रेस फील्ड नीड है डायरेक्ट में, इमीडिएट में क्या था, कोई एड्रेस फील्ड नहीं होगा, क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा एज ए ऑपरेंड। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो 2 मेमोरी एसेस आर रिक्वायर्ड, ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कितनी मेमोरी की नीड होगी, आपके 2 मेमोरी एसेस, राइट। आपको 2 बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा, कि पहले आप इस लोकेशन पे जाओगे, फिर उस लोकेशन से जाकर फिर सेकंड पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 2 मेमोरी एसेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखो 2 मेमोरी एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए आपको, यू हैव टू यूज द पॉइंटर। पॉइंटर होता क्या आपका, तो यहाँ पे क्या करोगे, यू हैव टू यूज द पॉइंटर एंड पासिंग पैरामीटर, ध्यान रखना। इसमें क्या यूज करोगे आप, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, यू हैव टू यूज द पॉइंटर एंड पासिंग पैरामीटर। तो पॉइंटर क्या होता है आपका, इफ वी टॉक अबाउट द पॉइंटर, पॉइंटर इज व्हाट, दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो जो आपका पॉइंटर होता है, पॉइंटर क्या करता है आपका, कंटेन द एड्रेस ऑफ व्हाट, अनदर वेरिएबल। ये क्या करता है आपका, दूसरे का एड्रेस को कंटेन करता है। मान लो किसी थर्ड पार्टी का हमें एड्रेस चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, सेकंड पार्टी से पूछ के उसके बारे में डिटेल ले सकता हूँ। तो क्या करता है पॉइंटर, एक्ट एज व्हाट, पॉइंटर क्या करता है आपका, कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ध्यान रखना। जैसे मान लो एक x है, एक y है, राइट, एक z है। तो z को नीड है किसके बारे में, x के बारे में जानने की नीड है। तो क्या करूंगा मैं, और x और y के आपस में एक फ्रेंड है, ध्यान रखना, x एंड y के यहाँ फ्रेंड है, और z एक क्या आपका अदर कैंडिडेट है, जिसको नीड है किसके बारे में जानने के लिए, x के बारे में। बट z x को नहीं जानता और z y को जानता। तो z क्या करेगा, अगर x के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो z क्या करेगा, y से पूछेगा सारी इंफॉर्मेशन x के बारे में, और y क्या करेगा, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, x के बारे में। तो y जो बंदा होगा, जो y होगा आपका, क्या होगा, एक्ट एज ए पॉइंटर। क्यों, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन किसकी रख रहा है आपका, x की रख रहा है,
दैट कंटेन द एड्रेस ऑफ व्हाट एक्स, इसका सारी इंफॉर्मेशन रख रहा है। तो वाई एक्ट एज व्हाट पॉइंटर, तो पॉइंटर क्या करता है, कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, ध्यान रखना। और यहाँ पे नीड किसकी होगी, पासिंग पैरामीटर, ध्यान रखना इसमें इनडायरेक्ट में। तो देखो जैसे मैंने लिखा सेम एग्जांपल लिखा यहाँ पे, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल की मैं बात करूं तो लिखा ऐड एक्स, ठीक, सेम एग्जांपल है राइट। अब देखो इसके लिखने का तरीका, हाउ वी कैन राइट दिस इंस्ट्रक्शन, कैसे लिखोगे आप, तो क्या करोगे आप, यू हैव टू राइट द एक्यूमुलेटर प्लस, क्योंकि सिंगल फील्ड है तो क्या करोगे आप, यू हैव टू राइट द मेमोरी एड्रेस ऑफ व्हाट एक्स, ठीक। मीन्स आपको कितनी नीड होगी एड्रेस फील्ड की, 2 एड्रेस फील्ड की नीड होगी, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है, आपका फर्स्ट मेमोरी एड्रेस, सेकेंड मेमोरी, तब जाके क्या मिलेगा आपको, एड्रेस फील्ड मिलेगा, तब आपको जाके ऑपरेंड मिलेगा, एंड स्टोर द वैल्यू व्हाट एक्यूमुलेटर, ध्यान रखना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। मीन्स कंटेंट ऑफ दिस एक्यूमुलेटर एडेड विद द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी फील्ड एंड स्टोर इनटू व्हाट एक्यूमुलेटर, मीन्स देयर आर 2 मेमोरी एसेस आर रिक्वायर। देखो ये आपकी कितनी है, आपकी 2 मेमोरी है, ध्यान रखना, फर्स्ट एंड सेकेंड। इस वजह से मैंने 2 बार एम लिखा है, पहला एम फिर सेकेंड एम। मीन्स पहले क्या करोगे आप, मान लो आपको ऑपरेंड चाहिए, ठीक है, तो दिस इज योर एड्रेस फील्ड, मान लो एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स, ये मान लो ए यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स, तो आप क्या करोगे, पहले एक्स लोकेशन पे जाओगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक पॉइंटर मिलेगा, ये क्या करेगा, आपको पास कर देगा किसी अदर वेरिएबल, मीन्स अदर एड्रेस पे, फिर आप एक्स पे फिर यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एड्रेस मिलेगा, मीन्स ऑपरेंड मिलेगा, ठीक है। तो देखो कितने एड्रेस फील्ड हो गए, एक तो फर्स्ट एड्रेस फील्ड, फिर क्या होगा आपका सेकेंड एड्रेस फील्ड, दैट मीन्स आपको कहाँ 2 लोकेशन पे जाना पड़ा। ये लोकेशन किसकी, आपकी मेमोरी की, ध्यान रखना, ये मेमोरी की लोकेशन है, तो फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड कितनी होगी, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2 एड्रेस फील्ड की नीड होगी, तब जाके आपको क्या मिला, आपका व्हाट ऑपरेंड, तब जाके आपको क्या मिला, एक्चुअल ऑपरेंड, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 2 मेमोरी एसेस आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द व्हाट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। उसी तरह आपका नेक्स्ट क्या है, आपका इम्प्लाइड, राइट, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इसमें देखो क्या होता है आपका, इम्प्लाइड में की बात करूं मैं, इम्प्लाइड में क्या होता है आपका, जो ऑपरेंड होता है, ध्यान रखना, ऑपरेंड इज व्हाट स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटी इन द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ध्यान रखना। इन केस ऑफ द इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, ऑपरेंड क्या होता है आपका, स्पेसिफाइड होता है इम्प्लिसिटी इन द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीन्स अंतर्निहित होता है किसमें, आपके इंस्ट्रक्शन में, ध्यान रखना, जो आपका इंस्ट्रक्शन लिखा होता है उसी में क्या होता है आपका ऑपरेंड, क्या होता है आपका अंतर्निहित होता है, इम्प्लिसिटी होता है, ध्यान रखना, मीन्स इम्प्लिसिटी इन द डेफिनेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, उसी इंस्ट्रक्शन के अंदर ही क्या होता है आपका ऑपरेंड अंतर्निहित होता है, ध्यान रखना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बात करूँ, INC राइट, इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, CLA राइट, क्लियर एक्यूमुलेटर, राइट, क्लियर द कंटेंट ऑफ व्हाट एक्यूमुलेटर। तो CLA क्या हो गया आपका, एक इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का क्या है, आपका एग्जांपल है। INC भी क्या आपका एक किसका एग्जांपल है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का। तो ये दोनों एग्जांपल है किसके, आपके इम्प्लाइड, ध्यान रखना, इम्प्लाइड, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ऑपरेंड डिफाइन नहीं होता, केवल क्या लिखा होता है, आपका ऑपकोड ही लिखा होता है, उसी के अंदर ही सारी चीजें क्या होती है आपकी इम्प्लिसिटली क्या होती है आपकी डिफाइन होती है, ध्यान रखना, मीन्स इनबिल्ट होती है, ध्यान इस तरह से बोल सकते हो, ठीक। कोई डाउट है तो ध्यान रखना, जहाँ भी आपका इम्प्लिसिटी वर्ड आए तो ध्यान रखना किसकी मैं बात कर रहा हूँ, इम्प्लाइड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, IM से याद रखना, ठीक, IMP से याद रखना। यहाँ भी देखो ये चीज़ है, इम्प्लिसिटी मीन्स अंतर्निहित होता है कहाँ पे, इंस्ट्रक्शन के अंदर ही, ध्यान रखना, डेफिनेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। लास्ट आपका क्या है, लास्ट क्या आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। देखो नाम से पता चल रहा है, ये यूज द रजिस्टर, राइट। अगर मैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की बात कर रहा हूँ तो जो आपका ऑपरेंड होता है कहाँ पे होता है, आपका रजिस्टर में। तो देखो इससे पहले हमने मेमोरी की बात की, तब क्या यहाँ पे आ गया आपका रजिस्टर आ गया। तो आपका जो ऑपरेंड होता है इन केस ऑफ द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज व्हाट प्रेजेंट इन द रजिस्टर, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की बात करूँ तो जो आपका ऑपरेंड होता है क्या होता है, ऑटोमेटिकली प्रेजेंट इन द व्हाट रजिस्टर। सेकेंड देखो आपका इसमें क्या होता है, आपका रजिस्टर नंबर इज व्हाट रिटन इन द इंस्ट्रक्शन। जो आपका रजिस्टर नंबर होता है R1 R2, ये क्या होता है ऑलरेडी रिटन होता है किसमें, इंस्ट्रक्शन में, ध्यान रखना। तो रजिस्टर नंबर इज व्हाट रिटन इन द इंस्ट्रक्शन, ऑपरेंड कहाँ पे होगा आपका रजिस्टर में होगा, ध्यान। तो क्या होगा आपका ऑपरेंड इज व्हाट हेल्ड इन द रजिस्टर, ऑब्वियस सी बात है। अगर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की बात करें तो ऑपरेंड कहाँ पे होगा, रजिस्टर में होगा आपका। जैसे मैंने लिख दिया ऐड
एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, ठीक है, ऐड R1। तो R1 इज वॉट, नथिंग बट द एक रजिस्टर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑपकोड रजिस्टर है आपका, जैसे ऐड R1, तो R1 क्या होगा आपका रजिस्टर एड्रेस फील्ड हो जाएगा। ये क्या होगा, एक तरह से एड्रेस फील्ड है। उस R1 की लोकेशन पे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑपरेंड मिलेगा, तो ध्यान रखना। तो ऐड R1, तो लिखने का तरीका कैसे है आपका, AC प्लस R1 and value store into what, accumulator। तो content of accumulator added with the content of R1 register and by default store data into what, accumulator, ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। मीन्स रजिस्टर के नाम से पता कर, मतलब आपको पता चल जाएगा कि आप क्या यूज करोगे, आप रजिस्टर यूज करोगे। जो डेटा स्टोर होगा कहाँ पे स्टोर होगा, आपका रजिस्टर में स्टोर होगा, ध्यान रखना, रजिस्टर जो आपका, ठीक है। तो एग्जांपल में भी क्या होगा आपका रजिस्टर आएगा, आउटपुट क्या होगा आपका ऐड हो गया, R1 क्या हो जाएगा आपका रजिस्टर एड्रेस, ध्यान। सो दिस इज योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है, ठीक है। आई थिंक यहाँ खत्म हो गया, आपका पांचों एड्रेसिंग मोड हो गए। तो सो दिस इज द ऑल अबाउट द एड्रेसिंग मोड, राइट। ये सारे एड्रेसिंग मोड आपके खत्म हो चुके हैं। तो अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू।